हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को हम बीएससी के जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को बता दें कि अब बीएससी में जो लोग हैं उनके पेपर की डेट आ चुकी है और समय भी नहीं बचा है। तो इसलिए अब हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं लगभग हम वो केवल कवर करेंगे। और इतना ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इतने टॉपिक आप लोग कवर कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये मेरा वादा है कि ये जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उससे 100% क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जितने पढ़ाऊँगा सारे आएंगे, लेकिन उससे बाहर नहीं आएंगे। ये चीज़ मैं वादा कर रहा हूँ। आप लोग हमारा सहयोग करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज आपका टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, एक चीज़ और हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि हम एक चीज़ पढ़ें, दो चीज़ तैयार हो, यानी कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ें, दो सब्जेक्ट तैयार हों। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, जो लोग साइंस के हैं बीएससी में, उन्होंने बॉटनी जूलॉजी लिया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है। तो आप लोग, इसलिए हमने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, इसलिए हमने सबसे पहले टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिया है। ठीक है, तो आज देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को नोट भी देंगे हम पूरी, आप लोग नोट्स की प्रिपरेशन, आप लोग अपने नोट्स अपने हाथ बनाइए, मैं लिख के दूंगा ना, तो इसलिए आप देखिए सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। एक चीज बता दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये दोनों में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले कि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसको हम प्लाज्मोलेमा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अदर भी नाम है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर यूनिट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों में। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हम जितने क्वेश्चन जहाँ से जैसे पूछ सकते हैं हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। तो सबसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाइए, ये मेरा वादा है कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे, आप लोगों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे, पहला पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल इज प्रेजेंट एज कवरिंग मेम्ब्रेन। फिर डाउन एरो लगा है, व्हाइल इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इन इनसाइड द सेल वॉल। अब देखिए इसका मतलब हिंदी में देखिए का मतलब क्या, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल में होती है, ये कौन सी होती है, कवरिंग मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन, इसको आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो व्हाइट, फिर का जबकि इन प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट की सेल होती हैं उनमें क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, लेकिन इनसाइड द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के अंदर की ओर। तो हमारा क्या कहने का मतलब है, जो प्लांट सेल होती हैं ये सेकेंड लेयर होती है, जबकि एनिमल में ये आउटर लेयर है, फर्स्ट लेयर होती है सेल की। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, इसी तरह आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आप लोगों को आसान होगी समझने में। तो देखते हैं, कहते इन 1855 नेजल एंड क्रैमर फर्स्ट टाइम टोल्ड अबाउट कवरिंग ऑफ सेल विच दे कॉल्ड प्लाज्मोलेमा। इसी को हमने प्लाज्मोलेमा नाम इन्होंने दिया था। सबसे पहले प्लाज्मोलेमा नाम किसने दिया था, नेजलैंड। तो इन्होंने बताया कि जो कोशिका के बाहर लेयर पाई जाती है उसको प्लाज्मोलेमा कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने देखा था। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में इसके। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कैसा दिख रहा है, उसकी मोटाई कितनी है, कितनी लंबाई है, यही सब लिखना रहता है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर देख के भी बता सकते हैं आप लोग कि कितनी मोटाई, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, स्ट्रक्चर में कौन कौन चीज़ पाई जाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। अब आप लोग देखिए कैसे याद करने का तरीका ये है। अब इसको अगर हम लाइन में लिखें तो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, यानी कि इसकी थिकनेस का द थिकनेस कितनी होगी, अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। इसकी थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि मोटाई जो है इसकी 75 एंगस्ट्रॉम तक होगी। फिर क्या है, रॉबर्टसन गिव यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया और उन्होंने क्या किया, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने इस मॉडल के थ्रू, यानी कि मॉडल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, यानी कि इन्होंने बताया कि इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें थ्री लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, जो कि यानी कि फिर डाउन एरो देखिए, 2 लेयर ऑफ प्रोटीन एंड 1 लेयर ऑफ लिपिड्स, यानी कि 2 लेयर प्रोटीन की होती है और 1 लेयर लिपिड की होती है। कौन कौन सी, अब 3 लेयर है, यानी कि आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। जो मिडिल लेयर होती है उसकी कितनी थिकनेस होती है, 35 एंगस्ट्रॉम। एंड जो इनर लेयर होती है उसकी कितनी थिकनेस होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 75 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए हमने इसकी मोटाई कितनी बताई थी, 75 एंगस्ट्रॉम। और एक चीज, अब इसमें बताया गया था 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। देखो आउटर लेयर और इनर लेयर जो प्रोटीन्स की है, और मिडिल यानी कि 1 लेयर ऑफ लिपिड। तो मिडिल वाली जो लेयर है वो लिपिड की बनी होती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। when a trilaminar immembrane lipid कहता is present between two layer कहता of protein, then it is called unit membrane। अब हमने क्या बताया, इसका एक और नाम हो गया यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, देखिए when यानी कि जब दो मेम्ब्रेन के बीच में, दो मेम्ब्रेन, कौन सी दो मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर, किसकी लेयर, लिपिड की लेयर पर पाई जाती है, जो एक लेयर लिपिड की पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। यानी कि जब दो प्रोटीन लेयर के बीच में, प्रोटीन की लेयर जो दो होती हैं उनके बीच में एक कौन सी लेयर थी, इनर जो मिडिल लेयर थी वो लिपिड की थी ना, तो उसके बीच में एक लिपिड की लेयर पाई जाती, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तब आगे देखते हैं, दिस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल। अब एक और नाम आ गया इसका, यानी इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि किसको सैंडविच मॉडल, दिस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पूरा मॉडल था उसी को हम क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। अब एक बार चित्र में समझ लेते हैं हम। देखिए ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले यहाँ पे ये आउटर जो होती है बाहरी लेयर है और ये इनर लेयर है, और इसके बीच में जो ये होती है ये हमारी मिडिल लेयर होती है। अब बाहर लेयर ये काहे की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये काहे की, ये भी प्रोटीन की इनर लेयर, और जो मिडिल लेयर होती है वो लिपिड की बनी होती है, ठीक। वो भी कौन सी लिपिड, फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक। अब ये क्या होते हैं, ये फास्फोलिपिड में दो चीज होती है, एक तो टेल जिसको पूंछ कहते हैं हिंदी में, और एक दूसरा हेड जिसको सिर कहते हैं। अब ये एक चीज इसमें देखिए, जो सिर होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पोलर होता है, और जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि नॉन पोलर होता है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो सबसे फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, द आउटर एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बताया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर एंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन सा है, पोलर
जबकि यानी कि व्हाइल द इनर एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नॉन पोलर एंड, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर एंड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। वाटर कैन पास थ्रू पोलर एंड, या पोलर एंड किसको कहते हैं, हाइड्रोफिलिक को कहते हैं ना, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड, बट इट कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर एंड या हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक, ये चीज इतनी चीज समझ में आ गई। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है उसमें पोलर एंड एंड नॉन पोलर एंड पाए जाते हैं। पोलर एंड को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। वाटर जो पास होता है वो हाइड्रोफिलिक से पास होता है, यानी कि हेड पार्ट ये यहाँ पे